राम राम मित्रों। आज मैं पॉलिटी का एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स को लेकर आया हूं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 टू 35 में डिस्क्राइब्ड है। दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक सभी को याद रहता है, बट कौन सा राइट्स कौन से आर्टिकल में होता है ये कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद कोई फंडामेंटल राइट्स को नहीं भूलेगा, यह मेरी गारंटी है। मित्रों, इन 6 फंडामेंटल राइट्स को कैसे याद रखना है, डायरेक्ट हम पहले उसी पे आते हैं। एक फायर इंजीनियर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। एक बार और आप इस ट्रिक को बोलो, यह याद हो जाएगा। एक फायर इंजीनियर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। दोस्तों, अब हम इन 6 फंडामेंटल राइट्स की तरफ चलते हैं कि कैसे हमें याद रखना है। EQ, इससे हम क्या याद करेंगे? राइट टू इक्वालिटी। फायर से राइट टू फ्रीडम। इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म ER होता है और ER में 2 लेटर है, E और R। तो इससे हम 2 फंडामेंटल राइट्स को याद रखेंगे। E से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और R से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और 5वां जो फंडामेंटल राइट्स है उसे मैंने पूरा यहाँ पे लिख डाला है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये हमारा 5वां फंडामेंटल राइट्स है। तो इन 5 फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए वह फायर इंजीनियर कहाँ जाता है? तो वह फायर इंजीनियर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे नहीं जा सकता है, तो उसे एक लॉजिक दिखाई देता है कि मैं आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ इन 5 को इन्फोर्स कराने के लिए। तो दोस्तों, इस ट्रिक से हम लोगों ने 6 फंडामेंटल राइट्स को याद कर लिया। अब दिक्कत कहाँ आती है कि ये 5 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब्ड हैं। तो बेहद आसान है उसे भी याद करना। दोस्तों, वो फायर इंजीनियर कितने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है? तो 5 फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। और कौन सा आर्टिकल का सहारा लेता है? आर्टिकल 32। तो उसमें तो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। और बीच में कितने बच गए? 4 बच गए। बीच में 4 फंडामेंटल राइट्स बच गए। और बीच में आप 42 लिख दो, 42। मित्रों, इसमें हमें क्या याद रखना है? 14 से 30 का कंटिन्यूएशन याद रखना है। 14 से 30। तो पहला है आर्टिकल 14, देन 15, 16, 17, 18। ये 5 आर्टिकल हमारे पहले फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू इक्वालिटी में आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया? 14 टू 18 तक। अब दूसरे फंडामेंटल राइट्स में जाते हैं जिनमें 4 आर्टिकल हैं। तो पहले में तो 14 से 18 तक हो गया था। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक आएगा? 19 से 22 तक। ये राइट टू फ्रीडम में आ गया। अब तीसरे में कितने होंगे? तीसरे में देखो 1-2 का तो काम हो गया, तीसरे में यानी 2 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें 23 टू 24 होगा। अब फिर चौथे फंडामेंटल राइट में कितने आर्टिकल होंगे? यहाँ पे देखो आप, चौथे में 4 यानी 4 आर्टिकल आएंगे। और वो कौन कौन से होंगे? 25, 26, 27, 28। तो ये 4 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल में आएगा वो हम लोगों ने जान लिया। अब पांचवा में कितने आर्टिकल आएंगे? बेहद आसान है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 का हो गया। पांचवें में 2 आएंगे। तो यहाँ 28 तक तो हो गया। तो दूसरे में यहाँ पे 29 और 30 होगा। 14 से 30 का काम हो गया। और
इन्हीं 5 जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए वह फायर इंजीनियर कहाँ गया था? सुप्रीम कोर्ट गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल का सहारा लेके? 32। तो एक क्लियर हो गया। हमें पहला कंटिन्यूएशन क्या याद करना है? 14 से 30। इसमें 5 फंडामेंटल राइट्स आएंगे और इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए वह फायर इंजीनियर कौन से आर्टिकल का सहारा लेता है? तो आर्टिकल 32। ये हमारा छठा फंडामेंटल राइट हो जाएगा, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अब मित्रों, कुछ एडिशनल बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। इसमें एक पहले हमारे पास 7 टोटल फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, जिसे कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाकर इसे उस लिस्ट से डिलीट कर दिया। और प्रेजेंटली अभी ये राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है और ये आर्टिकल 300A में है और हमारे संविधान के पार्ट 12 में डिस्क्राइब्ड है। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है USA से। और फंडामेंटल राइट को हमारे इंडिया का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। फंडामेंटल राइट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और ये जो फंडामेंटल राइट है, इसे हम अमेंड भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो सकता है। और एक आखिरी चीज, जो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन होता है? तो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मित्रों, तो आज फंडामेंटल राइट्स के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।